A very good morning to my students. ओके, बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में इवोल्यूशन हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इसमें जो टॉपिक्स हैं आपके, एक बार मैं आपको सबको बताना चाहूँगी। पहला है ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। सेकंड, लैमार्किज्म, डार्विनिज्म एंड डी व्रीज थ्योरी। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरी दी कि लाइफ एक्चुअल में कैसे ओरिजिनेट हुई होगी। तीसरा, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। ये कुछ और थ्योरीज हैं जो इवोल्यूशन को और बेहतर तरीके से बता सकती हैं। चौथा टॉपिक है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब है किसी एक एनवायरनमेंट में कैसे एक स्पीशीज़, कैसे कोई प्रजाति एडजस्ट करती है, कैसे दूसरी चीज़ों के साथ तालमेल बैठाती है, इसे हम अडेप्टेशन कहते हैं। मिमिक्री का मतलब है किसी की नकल उतारना। ये एक बहुत ही बेसिक आम भाषा में हम इसको नकल उतारना कहते हैं। तो मिमिक्री वो टॉपिक है कि कैसे कोई स्पीशीज़ अपने एनवायरनमेंट में किसी दूसरी चीज़ की नकल उतार के अपने आप को बचा सकती है। ये हम मिमिक्री में पढ़ेंगे। लास्ट है माइक्रो, मैक्रो एंड मेगा इवोल्यूशन। मतलब एक छोटे लेवल पे इवोल्यूशन कैसे होता है, एक उससे थोड़े बड़े लेवल पे कैसे होता है, और एक पूरे के पूरे जैसे अगर मैं बोलूँ पूरे धरती के ऊपर इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, अगर अशोकनगर में मैं इवोल्यूशन की बात करूँ तो उसे मैं बोलूँगी माइक्रो इवोल्यूशन। अगर मैं पूरे मध्य प्रदेश में इवोल्यूशन की बात करूँगी तो मैं उसे बोलूँगी मैक्रो इवोल्यूशन। और अगर मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में बात करूँगी इवोल्यूशन की तो उसे मैं बोलूँगी मेगा इवोल्यूशन। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं, माना आपको प्रॉब्लम आएगी चीज़ों को समझने में, बट आई मस्ट टेल यू, आप ऑनलाइन अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको हिंदी में टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। सो इट इज़ बेटर कि आप अभी से थोड़ी सी मेहनत करें, मैं जो बोल रही हूँ उसे समझें और उसे नोट डाउन करें, ठीक है। हम बात अगर करें कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है, ये हुआ कैसे होगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आप पहली बार किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपको नहीं पता इंटरनेट क्या था, आपको नहीं पता बुक्स क्या होती हैं, आप अकेले आदमी हैं इस पूरी धरती पे और कोई नहीं है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आप ये सोचोगे अरे ये तो सब कुछ भगवान ने बनाया है। तो ऐसे ही कुछ लोग थे स्टार्टिंग में, जब हमें पता ही नहीं था कि विकास क्या होता है। तो अगर हम इतिहास की बात करें इस विकास की, तो कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज रखी हमारे सामने। तो हमने इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऐसे साइंटिस्ट जो सब कुछ भगवान के ऊपर मानते हैं कि सब कुछ भगवान ने बनाया है, तो इस थ्योरी को हम बोलते हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, जिसको सपोर्ट किया जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था सुआरेज एंड मिल्टन। यहाँ मैंने ये दो सिंबल इसलिए बनाए हैं जिससे आपको याद रहे कि जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है वो भगवान को अर्पित है। दूसरा, कुछ एंशियंट और मिडीवियल बिलीफ्स रखने वाले, मतलब जो पुरानी धारणाएं, पुराने जो थॉट्स हैं रखने वाले जो साइंटिस्ट हैं, उनको हमने तीन कैटेगरीज में रखा है। पहला जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी। ये साइंटिस्ट हैं रिक्टर, इन्होंने दी थी। और रिक्टर भाई साहब को सपोर्ट किसने किया था, आर्रीनियस ने। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया और कॉस्मोजोइक थ्योरी के लिए। अभी हम आगे देखेंगे कि इस थ्योरी का मतलब क्या है, ये क्या थ्योरी थी। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस। इसे एपिक्यूरस और दूसरा साइंटिस्ट है अरिस्तु। इसे हम एरिस्टोटल नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे अरिस्तु। ये दो साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या इसे एबायोजेनेसिस भी बोलते हैं।
नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसको 3 साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया विद देयर एक्सपेरिमेंट्स। मतलब उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे इन्होंने ये बताया कि जो लाइफ है वो बायोजेनेसिस की वजह से ही ओरिजिनेट होती है, उसकी उत्पत्ति बायोजेनेसिस से होती है। साइंटिस्ट के नाम है फ्रांसिस्को रेड्डी, A.B. स्पैलेंजानी एंड लुई पास्चर। यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है आपको, पर आगे आप इसे क्लियरली देख पाएंगे। तो ये 3 थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। आगे इनको डिटेल में देखते हैं अपन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो मैंने आपको बताया, जो 2 साइंटिस्ट हैं मिल्टन एंड सुआरेस, ये आपको याद रखने हैं। इन्होंने बोला कि भाई एक कोई भगवान है, उन्होंने ही मनुष्य बनाए, पेड़ पौधे जीव जानवर सब कुछ उन्होंने बनाया। फिर आती है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, जो रिक्टर ने दी थी और सपोर्ट किया था इसको आरीनियस ने। इनका कहना ये है कि कोई बाहर से कोई स्पोर या कण हमारी धरती पे आके गिरा, और जैसे ही वो गिरा तो उसी स्पोर ने जीवन को जन्म दिया। यह है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी। फिर आती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, इसका मतलब क्या है। बायोजेनेसिस का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है जीवन, जेनेसिस का मतलब है जीवन का बनना। अगर मैं बोलूँ ए बायोजेनेसिस का मतलब बिना किसी जीवित चीज़ के ही जीवन बन जाना, ए बायोजेनेसिस कहलाता है। तो ये थ्योरी ये बोलती है किसी भी नॉन लिविंग मटेरियल, मतलब जिसमें कोई जीवन नहीं है, उसमें से भी जीवन बन सकता है। माना आज हम ऐसे लोगों को पागल बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आपको पता है किसी भी डेड चीज़ से या नॉन लिविंग चीज़ से जीवन नहीं बन सकता, बट उस समय पे इस थ्योरी को भी सपोर्ट किया जाता था। ये थ्योरी ये बोल रही है द आइडिया दैट नॉन लिविंग मटेरियल कैन प्रोड्यूस लाइफ, नॉन लिविंग चीज़ भी लाइफ प्रोड्यूस कर सकती है, और जो लाइफ है, जो जीवन है, वो जादुई रूप से आ सकता है। ये इस थ्योरी के बिहाफ पे माना जाता था। ये इसलिए माना जाता था क्योंकि कुछ चीज़ें इन लोगों ने, या इनको जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं हम, इन्होंने ये देखी कि अगर कोई मांस का सड़ा गला टुकड़ा पड़ा है तो उसमें एकदम से लटें या कीड़े या मक्खियाँ आ जाती हैं, तो उनको ऐसा लगता है देखने पे कि ये इस सडन इस चीज़ में से बन के आई हैं, निकल के आई हैं। ऐसे ही अगर गेहूं के गोदाम में हम देखें तो बहुत सारे चूहे होते हैं, उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो देखने में लगता है कि ये इसमें से पैदा हुए होंगे, जबकि ऐसा नहीं है, हमें पता है। बट उस समय पे जब हमें कुछ नहीं पता था, तो ये साइंटिस्ट ने जो थ्योरीज रखी उसको भी माना जाता था। नेक्स्ट कुछ थोड़े समझदार लोग आए, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, नॉन लिविंग चीज़ में से तो लाइफ नहीं बन सकती। तो ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, अभी हमने जो नाम पढ़े, फ्रांसिस्को रेड्डी, स्पेलेंजानी एंड लुइस पास्चर, इन तीनों ने बोला कि लाइफ तो लाइफ में से ही ओरिजिनेट हो सकती है, मतलब जीवन जीवन से ही बन सकता है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ पे ही ये बोला कि लाइफ जो है वो लाइफ से बनेगी। फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट अगर अपन देखें तो उन्होंने क्या किया, एक जार लिया, उस जार में उन्होंने एक मांस का टुकड़ा रख दिया। अब जब ये जार खुला हुआ था तो इन्होंने देखा कि इसमें मक्खियाँ बैठ रही हैं आके, उन्होंने अंडे दिए और उस अंडों से और मक्खियाँ बनी। इस तरह से यहाँ पे नया जीवन बना। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, उस जार को एक टिन, मतलब जो टिन मटेरियल होता है, इसको एयर टाइट कर दिया बिल्कुल। इस जो कंटेनर है, जो डब्बा है जिसके अंदर मांस का टुकड़ा रखा है, इसको इन्होंने एयर टाइट कर दिया। तो इसमें कोई भी मक्खी नहीं आ पाई, क्योंकि मक्खियों को ना तो स्मेल आ रही थी, ना उसमें जाने के लिए एंट्री थी उसमें, तो मक्खियाँ नहीं आई। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि ये जो कंटेनर है इसमें एक कपड़ा लगा दिया। अब कपड़ा, कॉटन के कपड़े लगाने से क्या हुआ कि इसमें हवा तो आर पार हो रही थी, स्मेल भी आ रही थी। तो इससे ये हुआ कि जो मक्खियाँ हैं वो स्मेल, जो गंध है, उससे अट्रैक्ट होके, उससे आकर्षित होके
उस कपड़े पे जाके बैठने लगी, क्योंकि उनको वहाँ पे नमी भी मिली और उनको वहाँ पे हवा भी मिली। तो वहाँ पे आके उन्होंने अंडे दिए और ऐसे ही वहाँ पे और मक्खियाँ पैदा होने लग गई। तो उससे ये प्रूव हुआ कि नया जीवन बनने के लिए ज़रूरी क्या है, एक हवा होनी चाहिए और एक नमी या मॉइस्चर या थोड़ा बहुत पानी का कंटेंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमारे साइंटिस्ट हैं लाज़ेरो एबे स्पेलेंजानी, उन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क में ब्रॉथ को उबाला। अच्छा, ब्रॉथ क्या होता है मैं आपको बता दूं। ब्रॉथ एक ऐसा सॉल्यूशन है, जैसे अगर मान लो मैंने एक पानी में खूब सारी सब्जियां उबाली, ठीक है, सब्जियां या थोड़ा बहुत आटा भी डाल दिया मैंने, मतलब कुछ ऐसा पानी जिसमें थोड़ा बहुत खाने पीने के सब्सटेंस हो, उसको मैंने खूब उबाला। उबालने में आपको पता है जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ उबालते हैं तो उसमें कोई भी तरह का अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव है तो वो मर जाता है। तो बॉईल करने का मतलब क्या है, हम उस सॉल्यूशन को स्टराइल कर रहे हैं। स्टराइल करना मतलब उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। तो इन भाई साहब ने क्या किया, स्पेलेंजानी ने इसको खूब अच्छे से उबाला, उबाल के ठंडा करा और जब इसको खुला छोड़ा तो उन्होंने देखा कि कुछ समय बाद इसमें नए बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लग गई। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि इस ब्रॉथ को खूब उबाला, बट अब इन्होंने क्या किया, इसको एकदम अच्छे से सील कर दिया, एयर टाइट कर दिया। अब इसमें एयर जा नहीं सकती, एयर गई नहीं तो इसलिए कोई ग्रोथ नहीं हुई, मतलब किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई। इन्होंने फ्लास्क को ओपन कर दिया, इस कॉर्क को हटा दिया तो इसमें ग्रोथ शुरू हो गई। दैट प्रूव्स व्हाट, कि भाई अ, कोई भी जीवन बनने के लिए, चाहे हम बैक्टीरिया की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, ज़रूरी है कि हवा हो और नमी या वाटर हो। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है लुई पास्चर का। उन्होंने क्या किया, अब आप इस चीज़ को याद रखें, यहाँ पे इनका जो फ्लास्क है ये कुछ इस तरह से है, इसमें कर्व नेक बोलते हैं हम इसको, मतलब घुमावदार गर्दन। इसका जो ये नेक है वो इस तरह से मुड़ा हुआ है। इसकी खास बात ये है कि इसमें आसानी से हवा अंदर नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घुमाव हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपना वही ब्रॉथ है, ये सॉल्यूशन है, इसको खूब अच्छे से उबाला और उन्होंने देखा कि इसमें कुछ समय बाद जब वो ठंडा हो गया कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, वही इसको उबाला, बट अब की बार इन्होंने ये पूरा जो इसका नेक है ये तोड़ दिया। तो अब ये फ्लास्क आराम से इसके अंदर एयर जा सकती है और अगर एयर गई इसके अंदर तो आप देख सकते हैं इसमें नए सूक्ष्म जीवी की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होनी शुरू हो गई। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं जो क्या सपोर्ट करते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को, मतलब कि लाइफ से ही ओरिजिनेट हो सकती है। नेक्स्ट आता है, अब कुछ नए साइंटिस्ट आए, नए मतलब जो थोड़े और समझदार थे। ठीक है, आपको उनके नाम याद रखने हैं। ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, इनफैक्ट 3 नहीं है, ये 5 साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इन सब ने सपोर्ट किया किस चीज़ को, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन की, मतलब कि लाइफ जो है लाइफ से आने के बजाय ये लाइफ जो है केमिकल्स की हेल्प से बन के आई है। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट है अर्नेस्ट हैकेल, दूसरे हैं ये हाल्डेन, ये जेबीएस हाल्डेन नाम है इनका, और ये है अलेक्जेंडर ओपेरिन, और ये है मिलर, और ये है यूरे। इन सभी साइंटिस्ट ने केमिकल रिवॉल्यूशन की थ्योरी को सपोर्ट किया जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत डरावना सा सीन है। आज जिस धरती पे हम रह रहे हैं वो कुछ करोड़ों अरबों साल पहले ऐसी दिखाई दिया करती थी। इसको एक बार अच्छे से देखें और दिमाग में बिठा लें कि हमारी धरती एक्चुअल में ऐसी थी जब वो बन रही थी। आप देखिए ज्वालामुखी है, यहाँ कुछ अजीब अजीब सी गैसेस हैं। जस्ट इमेजिन अगर आज ये गैसेस होती तो हम जिंदा नहीं होते। ज़मीन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, मीथेन निकल रही है, यहाँ गरम गरम ये पानी उबल रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बोलूँ कि आज का जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, और जो अरबों साल पहले हवा थी उसमें क्या अंतर है आप देख सकते हैं। आज जो हवा है उसमें बहुत बड़ा परसेंटेज ऑक्सीजन का है।
ठीक है। बट जो बहुत प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की अगर बात करें अपन, जो बहुत सालों पहले था, वहाँ पे ऑक्सीजन ना होके क्या थी, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी। ठीक है। तो और ऑब्वियस सी बात है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ऑक्सीजन आई कहाँ से, पेड़ों से। तो पेड़ तो आज बने हैं, अगर बहुत सालों करोड़ों साल अरबों साल पहले की बात करें अपन, तो पेड़ नहीं थे तो ऑक्सीजन आने का सवाल ही नहीं था। इसलिए पहले जो एनवायरनमेंट था वो था रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। आपको याद रखना है, जो ये रिड्यूसिंग वर्ड है, ये और हाइड्रोजन, ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, ये दोनों एक ही बात है। अगर हाइड्रोजन है तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, अगर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है तो हाइड्रोजन है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि पहले जो था गैसेस में हाइड्रोजन ज़्यादा थी। ओके। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा समअप किया है। समअप का मतलब है इकट्ठा करके लिखा हुआ है इसको, ताकि आप याद रखें कि जो बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है, मतलब जो केमिकल्स हैं उसी से बायो हुआ। बायो का मतलब जीवन, केमिकल की वजह से जीवन बना। तो बायोकेमिकल थ्योरी किसकी, ओरिजिन ऑफ लाइफ की, लाइफ की उत्पत्ति की जो थ्योरी है वो कौन सी है, बायोकेमिकल थ्योरी। और इसे हम बोलेंगे मॉडर्न कंसेप्ट। मतलब ये साइंटिस्ट जो हैं वो थोड़े समझदार थे और मॉडर्न साइंटिस्ट थे, इसलिए आप इसे ऐसे याद रखें। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो अर्नेस्ट हैकेल है, इन्होंने केवल एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस का मतलब है इन्होंने एक बस आइडिया अपने दिमाग में इनको आया, और जो उन्होंने अपना आइडिया बिना किसी एक्सपेरिमेंट के रख दिया। ठीक है। हाइपोथेसिस हम इसे कहते हैं जो हम केवल सोचते हैं और मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा, और जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं। तो इन भाई साहब ने, हेकल ने ये बोला कि कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें आप देखते हैं नाइट्रोजन, कार्बन, आर्गन और हीलियम, ये जो केवल छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे जिन्होंने मिल के, किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, ये सारी चीज़ों की उपस्थिति में, इलेक्ट्रिक चार्जेस, अल्ट्रावायलेट रेज और सनलाइट और यूवी लाइट और कई तरह की लाइटनिंग, बिजली, और इन सब की प्रेजेंस में पहला कोई ऑर्गेनिज्म बनाया होगा। समझ में आया आपको। हेकल जो साइंटिस्ट है, अर्नेस्ट हेकल, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, अनुमान लगाया कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनकी मदद से, किसकी उपस्थिति में, जो ये बिजली है, सनलाइट है, अल्ट्रावायलेट रेज है, इनकी प्रेजेंस में, इनकी वजह से एक पहला ऑर्गेनिज्म, जीवित ऑर्गेनिज्म बनाया होगा। ये इन्होंने बात कही। अब दूसरे साइंटिस्ट को मैंने अलग कैटेगरी में क्यों रखा है, क्योंकि इन्होंने थोड़े एक्सपेरिमेंट्स भी किए अनुमान लगाने के साथ साथ। इन भाई साहब ने तो केवल अनुमान लगाया, और ये जो है ओपेरन हार्डेन, मिलर यूरे और सिडनी फॉक्स, ये तीन आपको कैटेगरीज याद रखनी है। इन्होंने साथ में एक्सपेरिमेंट्स भी किए। ओके। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ओपेरन ने, जिसका पूरा नाम है ओपेरन भाई साहब का, अलेक्जेंडर ओपेरन, इन्होंने बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है। और हार्डेन जो है, जेपीएस हार्डेन, उनसे रिलेटेड आपको ये हॉट डाइल्यूट सूप शब्द याद रखना है, मतलब गरम गरम पतला पतला सूप। ठीक है। मिलर और यूरे का आपको ये चीज़ याद रखना है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था उसका नाम था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। मैं एक सेकंड का पॉज लूँगी यहाँ पे।
ओके, अगर हम ओपेरन हार्डन की थ्योरी के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पे इसको पढ़ना शुरू कर रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा समझें। अगर ओपेरन और हार्डन की थ्योरी के बारे में पढ़ा जाए तो केमिकल इवोल्यूशन प्रेसीडेड लाइफ फॉर्मेशन, मतलब कि पहले तो केमिकल इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद लाइफ बनी। पहला पॉइंट ये। नेक्स्ट, life evolved in the oceans when the atmosphere was reducing, containing hydrogen, water, ammonia, methane, and carbon dioxide, but there was no free oxygen. मतलब लाइफ जो है वो बड़े बड़े महासागर ओशियंस में इवॉल्व हुई, मतलब बनी। कब? जब एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग माने कि वहाँ पे हाइड्रोजन थी, अमोनिया थी, ये गैसेस थी, पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी। दूसरा पॉइंट, आई होप आपको क्लियर होगा। तीसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो नॉन बायोलॉजिकली, मतलब वो केवल लाइट के प्रेजेंस में, जो ये अल्ट्रावायलेट लाइट एनर्जी थी इसकी प्रेजेंस में बने, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या आते हैं? जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, CH3 CH3 CH3, इस तरह के बड़े बड़े जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब बने किसकी प्रेजेंस में? अल्ट्रावायलेट एनर्जी की प्रेजेंस में। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था तो ये ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स थे वो एकदम स्टेबल थे। स्टेबल मतलब इनको कोई नुकसान नहीं हो सकता था। और धीरे धीरे ये गरम गरम जो पानी था जो महासागर में या धरती पे, वहाँ ये इकट्ठे होने लग गए, एक्यूमुलेट होने लग गए, और इन्होंने क्या बना दिया? एक डाइल्यूट ब्रॉथ। ब्रॉथ मैंने आपको बताया था वो सॉल्यूशन है जिसमें थोड़े बहुत खाने पीने का सामान होता है, ठीक है। ये जो डाइल्यूट ब्रॉथ है इसको हमारे ये जो JBS हार्डेन भाई साहब हैं इन्होंने क्या बोला? इसे हॉट डाइल्यूट सूप या प्राइमोर्डियल सूप। ये मॉलिक्यूल्स ने धीरे धीरे सोचा कि चलो अपन साथ में इकट्ठा हो लेते हैं, थोड़ा एक जैसे हैं अपन लोग, तो उन्होंने अपने आसपास एक झिल्ली बना ली, मेम्ब्रेन बना ली, ताकि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने आसपास अपने मेम्ब्रेन बना ली, इन्होंने अब क्या किया? जो नदी के आसपास खूब सारे केमिकल्स थे उनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, उसने अपने अंदर लेना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये चीज़ों को फर्मेंट करके या उसे तोड़ ताड़ के खाना भी बनाने लग गए अपना। और इसी तरह से इसी तरह से लाइफ इमर्ज हुई, मतलब पैदा हुई। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आप इसे अपने भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, जो मैंने अभी बोला है। अलेक्जेंडर ओपेरिन जो है, इनकी लिए बुक आपको याद रखनी है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। और JBS हार्डेन जो है उनका आपको ये हॉट डाइल्यूट सूप या प्राइमोर्डियल सूप याद रखना है।